बिहार के सबसे चर्चित यूट्यूबर और बीजेपी नेता मनीष कश्यप को पटना के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों ने जमकर पीट दिया है। जी हां, सिर्फ पीटा ही नहीं बल्कि 3 घंटे तक बंधक बनाकर भी रखा। पूरा देश इस घटना को लेकर सन्न है, सोशल मीडिया पर बवाल मचा है। लेकिन सवाल यह है, इतना बड़ा हंगामा हुआ और न तो कोई फोटो सामने आया न ही कोई वीडियो सामने आया। मतलब इतना बड़ा घटना हो गया, एक चर्चित पत्रकार, यूट्यूबर, बीजेपी नेता को पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों के द्वारा जमकर पीट दिया जाता है। एक फोटो तक नहीं आता है, एक वीडियो तक नहीं आता है। कुछ तो जरूर झोल है। यहां तक किसी भी पक्ष की ओर से थाने में एक भी शिकायत तक दर्ज नहीं हुई है। पीएमसीएच यानी पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जहां मरीजों का इलाज तो होता है, लेकिन सवाल पूछने वालों का क्या होता है, यह घटना अब पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रही है। घटना सोमवार दोपहर की है, जब मनीष कश्यप पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी पीएमसीएच पहुंचे। वजह कोई निजी काम नहीं, बल्कि एक गरीब मरीज की मदद करना, ताकि उसे बेहतर इलाज मिल सके। लेकिन उसी दौरान एक महिला जूनियर डॉक्टर से मनीष कश्यप की कहासुनी हो गई और फिर वही हुआ जो एक लोकतांत्रिक समाज में नहीं बल्कि जंगल राज में होता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि मनीष कश्यप महिला डॉक्टर से अभद्रता कर रहे थे। लेकिन सवाल यह उठता है, अगर मनीष कश्यप सच में किसी महिला से अभद्रता कर रहे थे तो कानून का रास्ता क्यों नहीं अपनाया गया? सबसे बड़ा सवाल यह है। आपको बता दें, पीएमसीएच के ठीक सामने ही एक थाना है। एक फोन कॉल पर पुलिस पहुंच सकती थी। फिर क्यों अस्पताल को बना दिया गया पिटाई का अखाड़ा? सवाल तो बनता है, कुछ न कुछ तो जरूर झोल है। क्या पीएमसीएच में अब नया नहीं जूनियर डॉक्टरों की अदालत चलती है? क्या पिटाई ये अचानक हुई या पहले से सोची समझी एक रणनीति थी? चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मनीष कश्यप की किसी महिला डॉक्टर से कोई नोकझोंक हुई होगी। मान लेते हैं कि उन्होंने कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया होगा। लेकिन मनीष कश्यप कभी भी अकेले नहीं चलते। उनके साथ हमेशा 2-3 लोग रहते हैं जो हर पल कैमरे से रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। तो फिर उनकी कोई फुटेज सामने क्यों नहीं आई? पीएमसीएच में हर दिन हजारों की भीड़ होती है। मरीज, मेडिकल स्टाफ, सुरक्षाकर्मी, कोई तो रहा होगा जिसने वीडियो बनाया होगा। ये अगर सच में मनीष कश्यप ने अभद्रता की है तो उसका कोई क्लिप, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग, कोई मोबाइल रिकॉर्डिंग, कोई प्रूफ कुछ तो होगा। और अगर डॉक्टरों ने पीटा तो क्या यह संभव है कि कोई भी चुपचाप देख रहा होगा, किसी ने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया होगा, या फिर सबने वीडियो बनाया और बाद में अस्पताल प्रशासन ने सबसे डिलीट करवा दिया? यह हो सकता है क्योंकि पीएमसीएच में पहले भी पत्रकारों के साथ मारपीट किया गया है। अब सवाल यह नहीं कि मनीष कश्यप पर क्या हुआ, सवाल यह है कि सच को किसने दबाया और क्यों दबाया। सूत्रों के अनुसार मनीष कश्यप का मोबाइल डॉक्टरों ने तोड़ दिया और उसमें जो भी रिकॉर्डिंग थी उसे डिलीट कर दिया गया। अगर कुछ भी गलत नहीं था तो सबूतों से डर क्यों मोबाइल तोड़ा गया, क्यों वीडियो को डिलीट किया गया? ये बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप को तब तक नहीं छोड़ा गया जब तक बीजेपी के नेताओं की सिफारिश नहीं आई। यानी साफ है, डॉक्टर छोड़ने के मूड में नहीं थे, सिफारिश से मामला ठंडा पड़ा। अब सोचिए कि एक चर्चित यूट्यूबर को 3 घंटे तक बंधक बना के रखा गया, पीटा गया, क्या क्या हुआ होगा उनके साथ, ये जब सामने बातें आएंगी तभी पता चलेगा। बाकी अभी तक मनीष कश्यप की ओर से कोई सफाई सामने नहीं आई है। मेरी पटना में कुछ लोगों से बात हुई है, उनका कहना है कि उन्हें काफी चोट लगी है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि दोनों पक्ष में आपसी समझौता से जो है मामला को निपटा दिया गया है। क्यों मनीष कश्यप जो है थाने में जाके एफआईआर दर्ज नहीं कराए? या अगर मनीष कश्यप गलत थे तो क्यों पीएमसीएच के प्रशासनिक विभाग ने जो है थाने में जाके एफआईआर दर्ज नहीं कराया? ये सबसे बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं तो जरूर झोल है, कुछ ना कुछ तो जरूर झोल है। सवाल ये नहीं है कि मनीष कश्यप को पीटा गया, सवाल ये है कि अगर आज मनीष कश्यप के साथ ये हुआ तो कल किसी आम आदमी के साथ भी हो सकता है। बाकी इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताइए। जोहार, नमस्कार।